अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात में गुस्ल का एक ख़ास तरीक़ा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैं कल जब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, ऊपर के एक चैनल पे लिखा हुआ था कि शब बारात के दिन गुस्ल करने का ख़ास तरीक़ा। और क्या तरीक़ा था, बड़ा अजीब अजीब तरीक़ा बताया हुआ था कि बेरी के 7 पत्ते लेने हैं और 7 पत्ते लेने के बाद उसमें पानी में डाल दो, फिर उस पानी से नहाओ। और एक तरीका ये बताया कि आप 7 पत्ते ले लें, उसको पीस दें और पीसने के बाद पानी में मिलाएं और उसको पिएं और उसके बाद उससे नहाएं, तो फिर क्या क्या हो जाएगा वो पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, अल्लाहु आलम। खैर, हम बात करेंगे कि क्या शब बारात का कोई ख़ास गुस्ल है या नहीं है, यानी शरीयत इस्लामिया में क्या ऐसे कोई गुस्ल साबित है जो शब बारात के लिए ख़ास हो, मखसूस तरीक़ा हो। तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि गुस्ल के लिए जो वो तरीक़ा बताते हैं लोग यूट्यूब के अंदर, अगर वो तरीक़ा हिकमती है, यानी हकीमों ने कहा कि बेरी के पत्ते से नहाने से ये फ़ायदे होते हैं, तो ठीक है, नहा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शब बारात को ही नहाना, ये समझने की बात है कि क्या किया जा रहा है इस्लाम के साथ। यानी एक चीज़ है जिससे नहाने से फ़ायदा है, मैं भी मानता हूँ कि बेरी के पत्ते से नहाने से फ़ायदा है और हकीमों ने भी कहा है, लेकिन इसको शब बारात के साथ फिट करना कि शब बारात के ही दिन नहाना चाहिए इस बेरी के पत्ते से, ये समझ के परे की बात है। और ये इस्लाम के साथ खलत मलत किया जा रहा है, इस्लाम के साथ उल्टा सीधा किया जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है हमें। तो इसे शब बारात के दिन ही नहाना और 7 पत्ती से नहाना, ये सब चीज़ें अगर हिकमती है कि इससे फ़ायदे होते हैं तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि फ़ायदा होता है, लेकिन इसको शब बारात के दिन ही करना ये समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए शब बारात के लिए कोई ख़ास गुस्ल नहीं है और कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें। शब बारात के लिए जो गुस्ल करते हैं, अगर आप नापाक हैं तो नहाएं, आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है तो फिर नहाना फ़र्ज़ है आपको, चाहे वो शब बारात हो या गैर शब बारात हो। लेकिन अगर आप नहा चुके हैं, पाक और साफ़ हैं, तो फिर ये नियत करके नहाना कि आज शब बारात है, आज नहाना सुन्नत है या फ़र्ज़ है, ये वाजिब है या ज़रूरी है। अगर कोई ऐसी नियत करके नहाता है तो फिर वो गलत कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। अगर कोई यूं ही नहा लेता है कि भाई हम रात में इबादत करेंगे और इबादत के लिए चुस्ती हो जाएगी, अगर नहा लेंगे तो फुर्ती आ जाएगी, तो नहा सकता है, कोई हरज नहीं है। लेकिन ये नियत करके नहाना कि आज शब बारात है, आज नहाना सुन्नत है या आज ज़रूरी है, अगर ऐसा नियत करके नहाता है तो फिर वो गुनहगार है, वो गलत कर रहा है और इस्लाम के साथ वो खलत मलत कर रहा है। ऐसे ही दूसरे पत्तों से नहाना, यानी बेरी के पत्ते से नहाना या नीम के पत्ते से नहाना या फलां किसी भी चीज़, केले के पत्ते से नहाना, जिस भी चीज़ के पत्ते से नहाए नहाइए, कोई मना नहीं है। लेकिन शब बारात के दिन ही नहाना है इन पत्तों से और इसके बगैर नहीं नहाना है, या शब बारात के दिन इन पत्तों से नहाना ज़रूरी है, ये सब समझते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसे मत कीजिए। खुदारा संभल जाइए, इस्लाम के अंदर ऐसी खलत मलत ना कीजिए। तो सिर्फ़ ये नियत करके नहाना कि हसासियत और बशासत के साथ मैं इबादत करूँगा इसलिए मैं नहा रहा हूँ, तो कोई हरज नहीं है। लेकिन इस नियत से कि भाई साहब आज शब बारात है, आज नहाना ज़रूरी है या सुन्नत है या वाजिब है या फ़र्ज़ है, तो फिर गलत है। और ऐसे ही कोई बेरी के पत्ते से नहाए, नीम के पत्ते से नहाए, डिटॉल से नहाए, जिससे भी चाहे नहाए, कोई हरज नहीं है। लेकिन उसे शब बारात के साथ ख़ास करके नहाना कि भाई साहब किताबों में लिखा है कि शब बारात को नीम के पत्ते से नहाओ, शब बारात को ही केले के पत्ते से नहाओ, शब बारात को इस पत्ते से नहाओ, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप जिस पत्ते से नहाइए कोई मसला नहीं है, जिस दिन नहाइए कोई मसला नहीं है, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। ये नियत ना करें कि आज शब बारात है इसलिए नहा रहा हूँ और इसलिए फ़लाँ पत्ते से नहाना चाहिए। अगर हिकमती बात है तो ठीक है, इसके कोई इनकार नहीं है कि फ़लाँ पत्ते से नहाने से फ़ायदा होता है, फ़लाँ से नहाने से फ़ायदा, कोई हरज नहीं है। अगर हिकमत है तो ठीक है, लेकिन शरीयत समझते हैं तो ये गलत है। शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ख़ास गुस्ल करें शब बारात के लिए, या फिर शब बारात के लिए कोई ख़ास नमाज भी नहीं है, कोई ख़ास इबादतें भी नहीं हैं। जितनी हो सके, जो हो सके कीजिए, कोई ख़ास नहीं है। बात को समझिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।